शेमगोइयां खत्म हो गई, अफवाहें दम तोड़ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज हुकूमत के खात्मे का इब्तिदाई प्लान दे दिया है। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करने से पहले घर चली जाएगी। इससे पहले वजीर आजम ने 14 अगस्त को हुकूमत के खात्मे का इशारा दिया था, लेकिन इसकी मंजूरी सदर ने देनी है और इस वक्त ऐवान सदर में हुकूमती इत्तेहाद के मुखालिफ आरिफ अलवी बैठे हुए हैं। तो क्या वो बिला झिझक बगैर किसी रोक टोक के आसानी के साथ असेंबली तहलील कर देंगे वक्त से पहले? आज वजीर दिफा ने एक नया इंकशाफ किया है कि जजेस तो नवाज शरीफ को एक टर्म के लिए नाअहल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि उन्हें ताहयात नाअहल करें। अब ये हिदायत किसकी जानिब से दी गई हैं? अगर हुकूमत के पास इस बात का ठोस सबूत मौजूद है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेते? हुकूमत भी तो अभी आपकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जंग अखबार की खबर के मुताबिक परवेज खटक PTI और उसकी क़यादत पर कब्जे की प्लानिंग कर रहे हैं। वो ये कैसे करेंगे, ऐसा मुमकिन भी कैसे है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मुझे अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडाट के चीफ हैं ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और स्टूडियो में मेरे साथ जहांगीर जदून साहब फॉर्मर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में साथ होने के लिए। सबसे पहले जदून साहब, ज़रा आपसे सर बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, पहले तो वो कह रहे थे कि 14 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी और फिर उसके बाद वो चले जाएंगे, और मुद्दत पूरी होने के बाद वो 60 डेज का टर्नओवर होता है जिसमें आपको इलेक्शंस करवाने होते हैं। लेकिन अगर एक दिन पहले भी असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाती है तो फिर आपको 90 डेज पे जाना जो होता है। तो सर ये वैसे वो इस एक महीने में, मतलब 30 डेज में ऐसा क्या कर लेंगे जो 60 दिन में नहीं हो रहा होगा? मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि इलेक्शन की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो बेसिकली तो अब यहाँ पे देखें तो चीज़ें बहुत अनसर्टन है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी किसी वक्त होता है, लेकिन आज जो उन्होंने सियालकोट के अंदर कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम मुद्दत से पहले चले जाएंगे। अब मुद्दत से पहले का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन पहले आते हैं, 4 दिन पहले आते हैं, 1 हफ्ता पहले आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली पहले भी ये कंसेंसस था कि हो सकता है कि 8 जो है अगस्त तक ये असेंबली जो डिसोलेशन की एडवाइस भेज दें प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जो है फिर वो एडवाइस अगर एक्सेप्ट कर लेंगे होपफुली, तो असेंबली डिसॉल्व होती हैं, तो फिर वो 90 डेज, मतलब एक इलेक्शन का एक मंथ आपको ज़्यादा मिल जाता है। 60 डेज अगर वैसे तो इलेक्शन कमीशन मस्ट बी रेडी फॉर द इलेक्शन बिकॉज मैंडेट हैज बीन, अभी तो अमेंडमेंट करके उसको इलेक्शन की डेट का स्केड्यूल का एवरीथिंग इज लाइंग विद द इलेक्शन कमीशन। बजट का भी देयर इज नो इशू ऑन द बजट एज वेल। और सर पंजाब के इलेक्शंस को भी तो इसीलिए खींचा गया था ना कि तमाम इलेक्शन एक साथ करवाएंगे। जी एक साथ करवाएंगे, तो उसके लिए तो रेडी होना चाहिए था। लेकिन अब हुकूमत मजीद टाइम गेन करना चाहती है। अहमद बिलाल साहब, सर अपनी मुद्दत पूरी नहीं करना चाहती है, मुकम्मल वक्त होने से 2 दिन पहले असेंबली तहलील करने की बात हो रही है, वजीर आजम साहब ने जो बात की है। तो सर ये हुकूमत उससे हासिल क्या कर लेगी वैसे? मैं इससे जैसे अभी जदून साहब ने फरमाया है, ये बिल्कुल 1 महीना मजीद गेन कर लेंगे ताकि अपनी इलेक्शनरिंग के लिए कुछ मजीद वक्त मिल जाए। ये तो किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सवाबदीद होती है। अब ये चूँकि आइन के अंदर उनको ये इख्तियार है कि वो किस वक्त उसे डिसॉल्व कर दें, तो ये डिसॉल्व कर सकते हैं ताकि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। अगर वो मुख्तसर कैंपेन चाहते हैं तो फिर वो असम्बली की मुद्दत को पूरी होने दें ताकि 60 दिन में इलेक्शन हो जाए। लेकिन उस सूरत में उन्हें थोड़ी सी इत्तफाक राय सूबों से भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं ना कि तमाम सूबों के इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं। तो सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान को भी फिर उसी टाइम पर डिसॉल्व करनी पड़ेगी असम्बली। अगर वो डट जाए और वो कहें कि हम तो डिसॉल्व नहीं करते और हम तो आखिरी मुद्दत पे, अपनी मुद्दत पे ही इसको डिसॉल्व होने देंगे, तो फिर वो 60 दिन में उनके इलेक्शन होंगे, इनके 90 दिन पे होंगे। लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उसको एडजस्ट कर ले फिर, क्योंकि 60 दिन और 90 दिन के दरमियान वही फैसला कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये चूंकि आइन के अंदर है और एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर 60 दिन में इलेक्शन हो जाए या 90 दिन में हो जाए, इलेक्शन हो जाए और फ्री एंड फेयर हो, ये बहुत अहम बात है। अहमद साहब, नई मर्दमशुमारी सर हो चुकी है, लेकिन एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि नई मर्दमशुमारी के तहत जो है वो इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते क्योंकि उसके लिए फिर मजीद और टाइम चाहिए। तो सर जो पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन हो सकते हैं, आइन और कानून क्या कहता है इस बारे में? देखिए, आपके पास जो 2 बुलंद पाया माहिरीन कानून मौजूद हैं, उनके सामने मेरा कानून के ऊपर बात करना कुछ है, लेकिन मैं अपनी एज ए ले मैन जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बता देता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि चूँकि मर्दमशुमारी के नतायज एक तो अभी नोटिफाई नहीं हुए, जब तक वो ऑफिशियली नोटिफाई ना हो जाए उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ सकती।
और ये राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि वो तो नोटिफाई नहीं करेंगे। अगर वो नोटिफाई नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। नोटिफाई करने के बाद भी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आइन के आर्टिकल 51(3) जिसके अंदर एक टेबल दिया हुआ है और उसके अंदर कौमी असम्बली के नशिस्तों की सूबों में तकसीम की गई है मरदमशुमारी और आबादी के मुताबिक, उसको भी तब्दील करना पड़ेगा। और आईनी तरमीम के लिए हमारे पास तो इस वक्त नंबर्स मौजूद नहीं है, तो आईनी तरमीम हो नहीं सकती। और सर जो इत्तेहादी हैं वो भी तो अग्री नहीं है ना। जो MQM है उनका तो पहले एहतजाज ही इस बात पर था कि मरदमशुमारी जो 2017 वाली हुई थी वो दुरुस्त नहीं हुई थी। तो सर अगर अभी इत्तेहादी मानते नहीं है तो फिर हुकूमत के पास फिर कोई और ऑप्शन होगा? नहीं, इस वक्त मसला ये है ना कि अगर ये सारी मरदमशुमारी करवा तो ली गई, लेकिन ये तो मालूम नहीं था कि PTI के मेंबर्स असेंबली से वॉकआउट कर जाएंगे, रिजाइन कर जाएंगे, और फिर इतनी तादाद ही मुयस्सर नहीं होगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकें। तो फिर जाहिर है आप तो हुकूमत के पास या किसी के पास भी कोई रास्ता नहीं रह गया कि वो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही काम करें। और फिर ये भी तो एक हकीकत है कि 2023 की मरदमशुमारी भी कहाँ से एग्रीड है, उसके ऊपर भी बहुत से एतराज़ात उठाए हुए हैं, MQM ने भी उठाए हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उठाए हैं, तो उसके ऊपर भी कोई इत्तेफाक कराए तो नहीं है। जी ठीक सर, अगले महीने निगरान सेटअप आ जाएगा, उनके पास ये इख्तियार होगा कि ये जो नई मरदमशुमारी हुई है इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, तो उनके पास इख्तियार होगा, वो जारी कर सकते हैं ये नोटिफिकेशन? अब मेरा ख्याल तो ये है कि वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके पास ये इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन जारी कर दें और उससे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग भी बुला लें और उससे भी अप्रूव करा लें। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से करेंगे? आर्टिकल 51(3) में वो तो फिर भी रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए ये आप कानूनी माहिरीन जो दो बैठे हुए आपके साथ, इनसे पूछिएगा। लेकिन मेरी दानिश में तो आर्टिकल 51(3) की तरमीम ना हो तो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल साहब, प्रोग्राम मौजूद थे। ऑब्वियसली मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं तो इनसे ये तमाम सवाल उठाऊंगी, लेकिन उससे पहले कंवर दिलशाद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। सर, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आप रहे हैं, जरा ये मुझे ये 60 दिन और 90 दिन का ये फॉर्मूला, ये कुलिया जरा इसको हल कर दीजिएगा। ये हुकूमत ऐसा क्या हासिल कर लेगी अगर ये जल्दी तहलील कर देते हैं असेंबलीज और फिर ये 90 डेज का इनको मार्जिन मिल जाता है, तो सर ये क्या क्या ऐसा हासिल करना चाह रहे हैं जो 60 रोज में नहीं मिल सकता? नहीं, सबसे पहली बात ये ठीक है, ये वफाकी हुकूमत का ये बाकायदा सवादीदी इख्तियारात हैं कि वो कौमी असम्बली को और सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली को कबल वक्त तहलील कर सकते हैं। अगर वो कबल वक्त तहरीर करें, 1 हफ्ते पहले कर दें, 3 दिन पहले कर दें, तो फिर हमारे आइन के आर्टिकल 224 के तहत वो फिर 90 दिन में इंतखाबात करना होते हैं। और 90 दिन की जो सहूलत हासिल करना चाहते हैं उसमें पार्लिमानी बोर्ड है, उन्होंने टिकट तकसीम करने हैं, अवार्ड करने हैं, और उसके कागजात नामजदगी के लिए इनके पास उम्मीदवारों की लिस्ट लगी हुई है, तो सारा उसके 90 दिन का अच्छा खासा इनके पास टाइम मिल जाएगा। उसलिए उनका अपना मफाद ये है। जहाँ तक इलेक्शन और सर सदर की मंजूरी की क्या अहमियत है? उनकी है कि ज़ाहिर है कि सूबाई वफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी तो जो सियासी जमातें जो हैं उनको अपने कागजात नामजदगी में जो उम्मीदवार खड़े करने, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करना, पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होना, उनमें सहूलत मिल जाएगी, वक्त मिल जाएगा। इसलिए वो 90 दिन का चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन फिर पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचेगा। वो इसलिए होता है कि एक तकरीबन 15 लाख स्टाफ है। सदर साहब की मंजूरी जरूरी नहीं है सर असेंबली को टाइम से पहले डिसॉल्व करने के लिए? नहीं, जो ठीक है, अपने कबल वक्त असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, इनके पास इख्तियारात हैं। लेकिन मसला ये होता है 90 दिन के बाद इंतखाबात होंगे, और जो 90 दिन के इंतखाबात में इलेक्शन। सर ये तो बताइए, सदर की मंजूरी की जरूरत नहीं है? सर पिछले दिनों अदम एतमाद के बाद जो सारा प्रोसेस हुआ था उसमें इमरान खान के पास से असेंबली से लेटर ले लेके बार बार सदर साहब के पास जा रहे थे, तो यहाँ पर अगर असेंबली डिसॉल्व करते हैं 1 घंटा पहले भी करते हैं तो क्या सदर साहब की मंजूरी की जरूरत नहीं है? नहीं, इलेक्शन एक्ट जो तरमीम आई है सेक्शन 57 में, उसमें तरमीम कर दी गई है कि ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। अब वो सदर से मशावरत करना या सदर से तारीख लेना, वो उसमें से हज़फ कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अब पूरे इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हैं कि वो इलेक्शन की तारीख भी देंगे और इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी करेंगे। और इसी तरह
कंवर साहब, मैं असेंबली की, मैं इलेक्शंस की तारीख की बात नहीं कर रही हूँ, मैं असेंबली डिसॉल्व करने की बात कर रही हूँ कि अगर हुकूमत असेंबली डिसॉल्व करती है तो क्या सदर साहब के पास मंजूरी के लिए लेटर नहीं जाएगा? उनकी मंजूरी की कोई जरूरत नहीं होती, मैं ये पूछ रही हूँ। और जदून साहब कह रहे हैं ये जरूरी है, जाएगा उनके पास नोटिफिकेशन के लिए। जरूरी नहीं है, यही तो भाई आपके लोग दाएं बाएं लोग, हमारे दोस्त बैठे हुए जहांगीर जदून साहब, वो भी आपको इस मामले में गाइड कर देंगे। लेकिन जहां तक हमारे जब मालूमात है, जो आर्टिकल 58(2) है, नॉट बी नहीं, आर्टिकल 58(2) उसमें लिखा हुआ कि जब असेंबली अपनी मदद पूरी कर ले तो इसके बाद वो असेंबली तहलील हो जाएगी। लेकिन अगर कबल असेंबली मुद्दत ही तो पूरी नहीं कर रही, यही तो सवाल कर रही हूँ ना मैं आपसे, मुद्दत ही तो पूरी नहीं कर रही, सिर्फ 2 दिन पहले वो डिसॉल्व कर रहे हैं, तो फिर सदर साहब के पास जाना जरूरी है। रिजोल्यूशन होती है प्रेसिडेंट की उनकी मंजूरी के बाद ही असेंबली एडवाइस डिसॉल्व देता हो है, सकती प्राइम है। मिनिस्टर हैज टू एडवाइस द प्रेसिडेंट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ दिस। जी कंवर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मेरी बात मैं दोस्त जहांगीर जदून साहब ही आपको गाइड कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो सदर के पास प्राइम मिनिस्टर के पास एडवाइस भेजेगा, वो कहेगा जी मैं असेंबली को डिसॉल्व कर दी जाए, तो वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बाउंड है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की असेंबली पर एक्सेप्ट करना। वो ना एक्सेप्ट करें तो 48 घंटे में खुद ब खुद असेंबली तहलील हो जाएगी। तो प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो मंजूरी दे देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं देते तो 48 घंटे में खुद ब खुद असेंबली अगर वो नहीं देते मंजूरी तो फिर तो ये टाइम ही पूरा हो जाएगा, अगर वो डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जदून साहब ऐसा ही है ना? जी नहीं, मेरे ख्याल में उनको क्या है इसमें है कि वो मंजूरी नहीं देंगे, तो कोई ऐसा रीजन नहीं है। वो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर जो भी आएगी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं? जी, क्यों नहीं करेंगे? इससे पहले जितनी भी चीजें होती रही हैं तो वो सदर साहब हमेशा उन्होंने नोटिफिकेशंस रोके रखे हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में रोके, लेकिन अदरवाइज वो स्मूथली आप सारा काम कर रहे हैं।